हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में मैं जो है आपको अपने कुछ नोट्स में आपको दिखाऊंगा। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उस समय मैं किस तरह से नोट्स बनाता था। जैसे करंट अफेयर्स का नोट्स हो गया और मैथ्स का जो नोट्स हो गया और इंग्लिश का है नोट्स। उसके बाद से जो जीएस का थोड़ा पोर्शन है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एलपी में आया था उसका मैंने अच्छे से नोट्स बनाया था। और जो इसमें पोर्शन था इलेक्ट्रीशियन का उसको भी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसका मैं कुछ डेमो आपको दिखाऊंगा। दरअसल मैं ढूंढ रहा था तो मुझे नोट्स मिल गया। ये मैं थोड़ा मैथ्स का मेरा नोट्स है और इसमें मैं सबको थोड़ा कंबाइन करके मैं लिखता था। नोट्स देखिए जितना छोटा होगा एज शॉर्ट एज पॉसिबल वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है। तो ये दो बुक जो है मैं जनरली यही बहुत ज़्यादा मैं इन दोनों को पढ़ता था और इसी में जो मैं मेजर पार्ट जो होते हैं उसको मैं इसमें लिखता था और मैथ्स का मेरा ये नोट्स था। तो इसका दोनों का मैं जो है कुछ पेजेज जो है आपको दिखाऊंगा और इसका तो मैं जनरली जो भी इसमें लिखा हुआ है मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है उसको मैंने रख दिया है। मैं टेलीग्राम पे उसको पोस्ट कर दूंगा, जो लोग वहाँ से लेना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ के जो है उसको एक बार देख सकते हैं। देखिए नोट्स बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है उस आपके एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट हो। और कुछ करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आने वाले एग्जामों में जैसे भविष्य में कभी भी आता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो मैं फॉलो करता था। सबसे पहले आपके पास जो है कम से कम 2 कलर के पेन आप रखिए तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत 7-8 कलर के रख लें, लेकिन 2 कलर के जो पेन रहते हैं वो उसमें आपको पता चलता है कि उसमें क्या हाईलाइट करना है, चीज़ें हेडिंग क्या क्या डालना है, ठीक है। तो वो उसमें अच्छे से उसको कवर हो जाता है। तो 2 तरह के मैं पेन रखता था। और नोट्स आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना छोटा से छोटा होना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में उसको जो है आप एक्सप्लेन कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें आपको पता हैं, जो चीज़ें आपको याद हैं, वो नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी नोट्स आपको मैं अभी दिखाऊंगा तो अगर जो चीज़ मुझे याद रहता था मैं उसको नोट्स में नहीं लिखता था, क्योंकि बाद में फिर से वही पढ़ना। और जो चीज़ मेरा 2 पन्ने में हो सकता है, जो करंट अफेयर्स जिस महीने का मुझे मैं 2 पन्ने में कवर कर सकता हूँ, चाहे 2 ही पेज में मैं कवर कर सकता हूँ, उसको मैं 3 पेज या 4 पेज लिखने की मुझे क्या ज़रूरत है। मैं किसी को पढ़ाने के लिए तो मैं नोट्स बना नहीं रहा हूँ। तो मैं अगर खुद के लिए पढ़ने के लिए मैं बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें मुझे याद रह सकती हैं, क्या मुझे याद है उसको मुझे नहीं लिखना है। और जो मैं पहली बार उसको देख रहा हूँ तो उसको जो है नोट्स में आपको लिखना है। और पूरा सेंटेंस जो है वो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, अभी मैं दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। तो उस तरह से मैं करंट अफेयर्स के नोट्स, जीएस के नोट्स इस तरह से मैं बनाता था। मैं जो नोट्स आपको दिखाऊंगा ये पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि ये यही बस पढ़ लीजिए और सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो मुझे नहीं आते थे या मुझे जो अच्छे लगते थे मुझे कि इसको लिख देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने लिखा है वो सब मुझे नहीं ही आते थे। मुझे लगता था कि अच्छी पॉइंट है, इसको लिख देना चाहिए, भविष्य में कभी मैं भूल सकता हूँ, या फिर ये एग्जाम में अधिकतर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। उस तरह की चीज़ों को मैंने इसमें लिखा हुआ है एक अरेंज वे में। नोट्स एकदम साफ़ सुथरा हो वही अच्छा रहता है और बाद में पढ़ने में उसको अच्छा लगता है। 2 कलर का यूज़ करेंगे तब भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैथ्स का जो मेरा नोट्स है वो बहुत अच्छा नोट्स है। मैं कहीं भी अगर इसमें मैथ्स का नोट मैं लिखता था, जब भी मुझे कहीं कि जैसे मान लीजिए किसी टेस्ट पेपर में मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखा और जो भले ही हो जाए मुझसे, लेकिन क्वेश्चन आपको देखने से या सॉल्व करने से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसको मैं इसमें नोट्स करता था। कहीं भी मुझे मैथ्स की चीज़ें कोई भी चीज़ मिलती थी जो मुझे अच्छी लगती थी वो एक ही कॉपी में नोट करता था। और हर चैप्टर के बाद जब मैं इसमें जो हर चैप्टर को मैंने पढ़ा है उसको हर टाइप को अलग अलग टाइप को मैंने लिखा हुआ है और उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। लेकिन जब पूरा उसमें उस चैप्टर का चीज़ें कवर होने हो जाती थी तब मैं क्या करता था कि उसको उसके लिए उसके बाद भी मैं 5-6 पन्ने उसमें छोड़ देता था कि कभी मैं किसी बुक से या फिर कभी यूट्यूब से या फिर कभी किसी एग्जाम से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल जाता है तो मैं उसमें लिख देता था। जब पेज नहीं छोड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात उसको लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ और आपको थोड़ा सा हो सकता है इससे ज़रूर हेल्प मिले। इसका पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगा और आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप एक बार देख सकते हैं अपने अच्छे तरीके से, अधिक समय लगा करके, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूँगा नोट्स का। और आप लोग भी कोशिश करिए इसी तरह से नोट्स बनाने की, और जितना छोटा से छोटा कम पेजेज में नोट्स बनेगा
वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं रिवीजन इन्हीं सब चीज़ों से करता था। क्योंकि जब अंतिम समय आ जाता है, जब एग्जाम का लास्ट समय चलता रहता है, तो उसमें आप कोई कंप्लीट सिलेबस जो है बुक से आप पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको बोरिंग लगेगा और आप देखेंगे भी तो कहेंगे यार इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतनी मोटी बुक कैसे कवर होगी इतने कम समय में। और नोट्स आपके पास कम से कम उस सब्जेक्ट का हो सकता है 5 ही 6 पन्ने में हो या 10 पन्ने में मैक्सिमम, तो हो सकता है आप दिन में 2 बार भी पढ़ सकते हैं उसको। तो यही फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। तो आइए देख लेते हैं उसको जो है कि कैसे मैंने उसको बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। दरअसल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जो है एलपी के सिलेबस में था, तो जब मैं पढ़ता था ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसमें आए नहीं थे, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में मिला था, बहुत कॉमन क्वेश्चन थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब पता तो है नहीं बहुत से कॉमन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत डीप स्टडी भी लोगों ने किया हुआ था। तो ये था मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स, आप देख सकते हैं। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, 74 पेज के आसपास का है ये पूरा पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। हर जो है चीज़ों को मैंने इसमें नोट्स को दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको करंट अफेयर्स का नोट्स। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स था, ठीक है, आप देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ के आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से नोट्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना जो है इसका वेट होता है, प्रोटॉन पे कितना वेट होता है, न्यूट्रॉन का कितना वेट होता है। देखिए जितना छोटा छोटा पॉइंट्स में करके लिखेंगे आप चीज़ों को, मास बराबर क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन का मास बराबर 1840, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के 1840 गुना के बराबर होता है प्रोटॉन का मास, इतना भारी होता है वो। कांच की छड़ पॉजिटिव रहती है, रेशम का कपड़ा जो है निगेटिव। जैसे कहते हैं ना, कांच की छड़ जब रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन निगेटिव चार्ज होगा। तो इसको मैंने नोट्स की तरह लिख दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, Q=NE होता है, Q=IT भी होता है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इसको 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के अनुसार भी लिखा जा सकता है इसको। पॉइंट जब एक अंक इधर खिसक गया तो दोनों की तरह जो है ऑप्शन में दिया रहता है। ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया रहता है। आप 1080 पढ़े हैं और 1090 करके दे देगा, और यहाँ पे 0.625 करके दे देगा, और आपको पूछेगा कि मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया हुआ है। कूलम ला क्या होता है, फोर्स, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट कितना होता है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जितना अच्छे से अच्छे ये नोट्स के बनता कैसे है, देखिए मैंने सिलेबस को पढ़ा था, ये बुक से बनाया हुआ नोट्स। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने मन से ये लिखता चला गया हूँ। जब बुक पढ़ेंगे आप तो भी तभी जो है आप नोट्स बना पाएंगे अच्छे से अच्छे। और ये सब चीज़ें उसमें थ्योरी के माध्यम से दिया हुआ है। तो सिर्फ आप नोट्स सोचें, आप ये नोट्स पढ़ लें और आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए या पूरा समझ में आ जाए, तो ऐसा भी नहीं है, आपको थ्योरी पढ़नी भी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे। अगर मान लीजिए जो चैप्टर पे नोट्स मैंने बनाया हुआ है, अगर आप वो सिर्फ पढ़ भी लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, और ये साइड में आप रख के देखते चलें कि क्या क्या इसमें मैंने लिखा हुआ है और वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सिंपल मशीन से जो चैप्टर है उसको मैंने बेसिक से इसको कवर किया हुआ है। फिर उसके बाद से वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर था बेसिक साइंस में, तो इसको भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। जीव विज्ञान का कुछ नोट्स मुझे अच्छा लगा तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करता था उसको भी मैं कवर करता था। अभी देखिए यहाँ से इलेक्ट्रीशियन जो पार्ट बी में जो आ रहा था, पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रीशियन का मैंने पूरा यहाँ पे सिलेबस लिख लिया और एक एक सिलेबस को कर करके मैं पढ़ता चला गया जो मुझे चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा। क्योंकि ये पार्ट बी जो पोर्शन था आपका सिर्फ क्वालिफाइंग था, तो मुझे क्वालिफाइंग भर का मुझे पढ़ना था, सारा सिलेबस कवर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। कम से कम वो सिलेबस मैं कवर कर ले जाऊँ जिसका मैं यूज करके जो है कम से कम क्वालिफाई तो कर जाऊँ। तो मैंने जो जो पढ़ा उसको मैंने नोट्स में बना के दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है। आप PDF जो है डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। 2 कलर का कभी कभी मैंने यूज़ किया भी है, कभी कभी मैं नहीं करता, क्योंकि जनरली अगर आप बैठते हैं तो अगर आपके पास पेन एक नहीं है तो भी आप लिखना मत छोड़िए, लिख के पढ़ाई ज़रूर करिए आप लोग। जहाँ ग्राफ की ज़रूरत है वहाँ मैंने ग्राफ देखिए बनाया हुआ है और चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था, लेकिन आप एक बार पढ़े रहते हैं, होता क्या है, आप थोड़ा सा डिटेल में जब पढ़े रहते हैं तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है वो क्वेश्चन भी आप कर ले जाते हैं। अब कैसे कर ले जाते हैं, मतलब एजुकेटेड गेस जो है आप कैसे लगाएंगे, जब आप पढ़े रहेंगे थोड़ा डीप में, थोड़ा सा हो सकता है आपके 4 ऑप्शन दिए हों तो 2-3 ऑप्शन आपके पढ़े अनुसार रहें तो वो श्योर तो हो जाएगा। कम से कम हो सकता है B नहीं सही है, C नहीं सही है, तो A और D में आप 50-50 का गेस तो लगा सकते हैं। या हो सकता है कि बाकी आपको करेक्ट आंसर ना पता हो लेकिन आप कंफर्म कर ले जाएँ कि B, C और D नहीं सही है, तो जाहिर सी बात है A सही है, भले ही आपको उसका आंसर पता हो या ना हो। ये कब आएगा आपको, जब अच्छे से पढ़े रहेंगे, हर चीज़ों पॉइंट को जो है नोट करके रखे रहेंगे, तो उसका थोड़ा सा गेस लगा के आप जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे ये एक कुछ युद्धाभ्यास जो है भारत और अलग अलग देशों के बीच में जो युद्धाभ्यास, जैसे संप्रीति है, हैंड इन हैंड है, शक्ति है, नोमैडिक एलिफेंट है, ये कुछ मैं यहाँ पे जो युद्धाभ्यास हैं उसको मैंने यहाँ पे एक तरह से नोट्स बना दिए थे, एक तरह से कंबाइन करके लिख दिया था कि जगह जगह हर महीने अलग अलग अभ्यास होते रहते थे। तो मैंने क्या किया, गूगल से सर्च किया और उसको एक जगह मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे करीब 50 युद्धाभ्यास जो है मैंने यहाँ पे
नोट किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में फंस जाएगा। ये इससे आप इसको तो रख लीजिएगा ये तो, क्योंकि हर साल यही सेम होते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो जैसे नहीं होता है कि करंट अफेयर एक्सपायर हो जाते हैं, वो अगले साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये तो कॉमन है, ये तो पूछे जा सकते हैं किसी भी ईयर में और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, करंट अफेयर्स के नोट्स मैं कैसे बनाता था। जैसे ये सितंबर महीने का करंट अफेयर्स है, ठीक। तो देखिए पहला जो पॉइंट था, हो सकता है राष्ट्रपति के 3 यूरोपीय देशों की जो यात्रा किए थे, पहला साइप्रस, उसकी राजधानी मैंने लिखा है और उसकी करेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे। बुल्गारिया गए थे, उसकी राजधानी सोफिया और वहाँ की करेंसी लिख दिया मैंने। चेक गणराज्य, उसकी राजधानी लिख दिया मैंने और यहाँ पे उसका करेंसी लिख दिया। राजधानी को पूरा न लिख के सिर्फ रा करके डॉट कर दिया मैंने। तो मैं सोचता था कितना आसानी से एक लाइन में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए, ये मैंने लिखा। जैसे CJI दीपक मिश्रा धारा 377 को गैर संवैधानिक करार दिया, ठीक। भारत USA का जो है 2+2 वार्ता कहाँ हुआ, नई दिल्ली में संपन्न, ठीक है। कामकासा, इसका फुल फॉर्म ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इस तरह से चीज़ें जो है, जैसे मान लीजिए चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन काठमांडू नेपाल में है, स्थापना कब हुआ था, ये मैंने लिख दिया। उससे रिलेटेड भी अगर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता था उसको मैंने शॉर्ट में वहाँ पे लिख देता था। इस तरह से मैं नोट्स बनाता था। जैसे सितंबर महीने का मुझे नोट्स मैंने बनाया हुआ है, तो ये 2 पेज में मैंने कवर कर दिए, 2 पेज में मैंने कवर कर दिया, मतलब 49 पॉइंट में ही मैंने 49 या 50 पॉइंट में मैंने पूरा करंट अफेयर्स को कवर कर दिया है। खेल खिलाड़ी भी इसमें रिलेटेड हैं, जो युद्धाभ्यास हैं वो भी रिलेटेड हैं, जो वन्य जीव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो क्या बोलते हैं यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार है, जो योजनाएं हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे लगती थी वो इम्पोर्टेंट और वो मैं लिख देता था। दूसरी बात, कोई ज़रूरी नहीं है इस मंथ वाले करंट अफेयर्स में जो मैंने लिखा है वही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। जो कई चीज़ें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था, कहीं न्यूज़ में चैनल में मैंने देख लिया, किसी से डिस्कस करते हुए उसका जिक्र हो गया, तो वो मैं नहीं लिखता था, क्योंकि वो मुझे याद है। क्यों मैं उसको लिख करके जो है अपना नोट्स बड़ा करूं और थोड़ा बोरिंग करूं, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं लिखता था। जो मुझे कुछ खास लगती थी वो मैं उसको लिखता था, जो याद रहता था मैं उसको नहीं लिखता था। तो इसीलिए नोट्स छोटा होगा आपका। ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ें आप लिखने चलेंगे तो एक पत्रिका जो होती है, मंथली पत्रिका, वो कम से कम 50-60 पेज के आसपास को हो जाती है। और 50-60 पेज को अगर आप इंपॉर्टेंट ढूंढने चलेंगे, अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 10 पेज तक का तो आपका नोट्स हो ही जाएगा। लेकिन 10 पेज का क्या सभी इंपॉर्टेंट है? नहीं। और हो सकता है 10 पेज में हो सकता है 7 से 8 पेज की ऐसी चीज़ें आपने लिखा है जो आपको पहले से पता थी या फिर याद भी है, और एक बार पढ़े आप जैसे मतलब आप पढ़ते जा रहे हैं और उसी समय आपको याद भी हो गया। तो उस सब चीज़ों को नोट्स में लिखना ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद से ये मेरा मैथ्स का नोट्स है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल जो चैप्टर है उसके कुछ पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे पॉइंट करके जो है नोट्स बनाया हुआ हूँ। इन सेंटर के बारे में लिखा हुआ, इन सेंटर की डिफिनीसन क्या होती है, और इसमें मैंने एक ऐसा छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है। देखिए मैंने पेज को 2 पार्ट में भी किया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक पेज को 2 पार्ट में करके एक साइड को भरा, फिर इस साइड को भरा। देखिए एक ही पेज में मैंने 2 पेज का काम किया। ये पेज बजाने का काम मेरा नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा था कि कम पेज में मेरे नोट्स हो जाएगा, कि मुझे पेज खर्च नहीं ज़्यादा करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोचता था कि ट्रायंगल चैप्टर में जब शुरू करूँ पढ़ना और जब मैं देखूँ तो मुझे लगा कि कम से कम 3 से 4 पेज में ये तो 3 से 4 पन्ने में ये मेरा चैप्टर पूरा कवर हो सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता था। ये दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ता था। कम से कम मैं देखूं जब ट्रायंगल ही चैप्टर मेरे लिए 20 पन्ने का हो जाएगा तो मैं कैसे पूरा सिलेबस जो है कम से कम समय में रिवीजन कर सकता हूं। तो इसलिए मैं 2 पेज में इसको कन्वर्ट करता था और छोटे छोटे में चीज़ों में लिखता था, पॉइंट वाइज करके लिखता था, इंपॉर्टेंट फार्मूले लिख देता था। देखिए, और हर एक फार्मूले से रिलेटेड जो है, हर एक टाइप से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हूँ। जैसे अभी मैंने जो ऊपर दिखाया वो फार्मूला लिखा, उससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसको अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता था। देखिए यहाँ पे 1 और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा तो है, लेकिन सिर्फ दूसरे का सलूशन लिखा है मैंने, पहले का सलूशन नहीं किया है। ये सलूशन इसलिए मैंने नहीं किया है कि जब मैं रिवीजन करूँगा तो एक सलूशन तो मेरे पास है और सेम टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं खुद से करूँगा। अगर मैं दोनों के सलूशन लिखूँगा तो पेज तो भर जाएगा मेरा, वो यूज का नहीं है। दोनों का सलूशन लिखना मेरा यूज का नहीं है, क्योंकि ये मेरा नोट्स है, ये रफ वर्क तो है नहीं। तो नोट्स में एक टाइप का 2 क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन एक को मैंने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया है। वो क्वेश्चन मैं खुद से जब मैं रिवीजन करूंगा तो उसको मैं खुद से सॉल्व करूंगा, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये इसलिए जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाता है और आपका नोट्स भी छोटा से छोटा बन जाता है। ये मेरे मैथ्स के नोट हैं। कभी मैं पूरे पेज का, मतलब पूरा मैथ्स तो काफ़ी मोटा है, कभी मैं फ़ोटो खींच करके उसका मैं PDF बना के ग्रुप पे जरूर डाल दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका मैं नोटिफिकेशन भी बता दूँगा आपको। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे और इसी तरह से नोट्स आप बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो आपको अच्छा लगे।
तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो तो आप शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे भी द स्टूडेंट का फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। और द स्टूडेंट का ब्लॉग चैनल भी है, ब्लॉग चैनल है द स्टूडेंट ब्लॉग, तो उसको आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।